सचिन की मम्मी ने एक बात बोली थी कि एक बहन तो आ चुकी है, एक बहन बेंगलोर से आने वाली है। तो उनका सीधा सीधा मतलब क्या था वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि रिश्ते जो हैं वो अपने खून के रिश्ते होते हैं, बाकी सोशल मीडिया के रिश्ते नहीं होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, कल की कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों ने देख ही ली होगी। वहाँ पे सचिन ने एनआईसीयू में एडमिट होकर वो पोस्ट की है और पोस्ट में लिखा है कि अच्छा सबक मिल गया है। अब अच्छा सबक मिल गया है, किस चीज़ का मिला है वो तो आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि 3-4 दिन से जो है ये ट्रेंडिंग कर रहा है ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त वाला। जिसको देखो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पर बात कर रहा है। इस टॉपिक पर बात करने का एक रीज़न ये भी है कि सचिन जिसको अपनी बहन मानता था, बहन से बढ़ के माना था, जिसको उसने रिश्ता ख़त्म कर लिया उससे, उसको अपनी एंगेजमेंट में नहीं बुलाया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हुआ जो सचिन को हर्ट कर गया और वो सीधा एनआईसीयू में एडमिट हो गया। आपको पता है सचिन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है रिश्तों के मामले में, और रिश्तों के मामले में वो हमेशा हारता हुआ आया है। चाहे अपने रिश्ते हो, चाहे भगवान से दिए हुए मिले हुए रिश्ते हो, या फिर खुद से बनाए रिश्ते हो, सब में उसको हमेशा ही हार मिली है। लेकिन इस रिश्ते पर इसको बहुत ज़्यादा बिलीव था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बहन भाई का ये रिश्ता नहीं टूटेगा, और आखिरकार वो रिश्ता भी टूट गया। क्योंकि सोशल मीडिया पर रिश्ते नहीं बनते हैं गाइज। सोशल मीडिया के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। तो सचिन के साथ में भी यही हुआ है अभी। एंड वहाँ से लौट के आने के बाद में इन दोनों में, सचिन एंड मनीषा में आपस में कुछ बात हुई, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ में होता है। और जब आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। तो वही हो सकता है उनकी लाइफ में भी वही हुआ हो। और मनीषा जो है थोड़ा सा मतलब यूट्यूब पर चल रहा था सचिन और मनीषा अलग होने वाले हैं। एक दो बार उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, और मनीषा ने कल रात को एक शॉर्ट्स भी डाला था, परसों रात को आई थिंक। उस शॉर्ट्स में कुछ सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो शॉर्ट्स जो है 15-20 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो क्या सच्चाई बताना चाह रही थी मनीषा? क्यों रोका जा रहा है मनीषा को? क्यों सच नहीं बताने दिया जा रहा? क्योंकि सच जनता भी जानना चाहती है, सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि आखिर सच है क्या। है क्या इतनी बड़ी बात कि इतनी मतलब ऐसा क्या हो गया कि सचिन एनआईसीयू में एडमिट हो गया? ऐसा क्या हो गया उनकी लाइफ में कि दोनों अलग होने का डिसीजन ले रहे हैं, दोनों ही हस्बैंड वाइफ? जबकि आप लोगों को पता है दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं एंड मेड फॉर ईच अदर वाली वाइब आती है उन दोनों को देखते हुए। और कभी मनीषा जैसी सीधी सादी लड़की कभी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती है। जब भी कुछ बात होती है मनीषा हमेशा शांति रखती है, चुप रहती है, कोई ड्रामा नहीं करती, कोई भी मतलब सिंपैथी कार्ड नहीं खेलती कि रोना धोना मचाए या कुछ करे, नहीं। वो कुछ भी नहीं करती है, सारी चीज़ें सचिन के ऊपर छोड़ देती है। वही यूट्यूब की हो, इंस्टाग्राम की हो, चाहे फैमिली की हो, सारी सचिन के ऊपर छोड़ देती है। सचिन अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है, वो कुछ भी नहीं बोलती इन सारी चीज़ों के बारे में। उसको पता है कि वो अगर बोलेगी तो हो सकता है चीज़ें और बिगड़ जाएं, इसलिए मनीषा नहीं बोलती है इन सारी चीज़ों के बारे में। ने एक कम्युनिटी किसी रिएक्शन चैनल ने मतलब कुछ कहा, तो सचिन ने वहाँ पे आके रिक्वेस्ट की है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ नेहा आशीष तिवारी के नाम को बदनाम ना किया जाए। तो गाइज एक चीज़ देखो, उस बंदे ने किस हद तक तुम्हें बहन माना था, किस हद तक तुम्हें बहन से बढ़कर माना था, कि अभी भी वो तुम्हारे हित की सोच रहा है कि बहन भाई का रिश्ता जो है कि मतलब नेहा आशीष तिवारी को बदनाम ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म किया जाए। आगे जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाई जाए। तो गाइज अब इस रिएक्शन चैनल पे जो कमेंट आया है सचिन का, उससे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के लोगों के द्वारा कि सचिन ने नेहा ने सचिन से कुछ नहीं कहा। हो सकता है सचिन नेहा के भाई ने कुछ बोला हो, क्योंकि नेहा के भाई भाभी की सचिन से नहीं बनती है। आप लोगों ने देखा होगा जब उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी उनको नहीं बुलाया था, लेकिन वो बिन बुलाए पहुंच गए थे एज ए फैमिली मेम्बर की तरह, क्योंकि वो काफ़ी बार जा चुके हैं। उस टाइम भी वो गए थे, उन्होंने गोल्ड की रिंग गिफ्ट की थी गाइस उसके भाई भाभी को। लेकिन उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को बहुत टाइम से। जब वो सरिता की लड़ाई हुई थी, सरिता जेठू दर की, उस टाइम पे कंट्रोवर्सी चली थी तब से। तो हो सकता है ये चीज़ें मनमुटाव, लेकिन उन सचिन को नहीं पता था इतना बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि नेहा के भाई के द्वारा कुछ किया गया है, या फिर कुछ मतलब जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नेहा की इसमें कोई गलती नहीं हो सकता है नेहा मजबूर हो यहाँ पे। और उसने बोला भी है सचिन ने कि वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो प्लीज़ उसकी लाइफ में बहुत मुश्किल से खुशियाँ आई हैं, उन खुशियों को सेलिब्रेट किया जाए।
ना कि उसको परेशान किया जाए। तो वहाँ पे अभी भी वो नेहा की साइड ले रहा है। तो लेकिन सचिन को एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए गाइस, कि जहाँ पर वो नेहा की साइड ले रहा है, अच्छी बात है बहन की साइड लेना, लेकिन उसको मनीषा के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए गाइस। मनीषा क्यों परेशान है, मनीषा क्यों इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए बोल रही है, मनीषा क्या सच बताना चाहती है, उसको सच क्यों नहीं बताने दिया जा रहा। इतनी समझ तो उसमें भी है, क्योंकि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, सारी पढ़ाई कर चुकी है, एंड पढ़ी लिखी है, मतलब सारी चीज़ों में मतलब मैच्योर है, वो इमेच्योर नहीं है, मैच्योर है वो लड़की। लेकिन फिर भी उसको मतलब अपना डिसीजन खुद नहीं लेने दिया जा रहा। तो क्यों, क्या हो गया ऐसा कि उसको डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है। कल सचिन की मम्मी की वीडियो देखी गाइस। सचिन की मम्मी ने अपनी वीडियो में बताया था कि एक बहन मिलने के लिए आ गई है, अंशु मिलने के लिए आ गई है सचिन की इस कंडीशन को देखते हुए, और एक बहन जो है बेंगलोर से आने वाली है। तो बहन जो खून का रिश्ता होता है ना, वो ऐसे कहने से नहीं टूटता है, अपना अपना होता है। और यहाँ पर अंशु ने भी एक बात बोली थी गाइस, आपने नोटिस की हो, कि रिश्ता जो है ना वो बनाने से नहीं बनता, कि बस बोल दिया बन गया, निभाना भी पड़ता है। चाहे गाइस कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, मुंह बोला रिश्ता कि मेरी बहन है, भाई है, बहन है, बुआ है, ये सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं, कहने से कुछ नहीं होता। ये रिश्तों में, अपने खून के रिश्तों में भी यही होता है, निभाने पड़ते हैं, तब जाके आगे रिश्ते आगे चल पाते हैं, वरना रिश्ते पहले ही टूट जाते हैं। चाहे अपना रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो, या फिर आपने बनाया हुआ रिश्ता हो, दोनों ही रिश्तों की यही बात है, आपको निभाने पड़ते हैं रिश्ते गाइस। तो गाइस सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं सचिन से कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ होने के बाद में वो अपने लोगों को, यानी कि जो अपनी फैमिली मानते हैं सब्सक्राइबर को, उनके सामने सच्चाई बताए कि क्या आखिर हुआ क्या था, जिससे कि लोग जो अपने मन में जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि वो वहाँ गए थे, बिना बुलाए गए थे, उनकी इंसल्ट की थी। कुछ लोग कह रहे हैं धक्के मार के निकाला गया, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग सचिन मनीषा के रिश्ते को अलग अलग करने की बातें कर रहे हैं कि दोनों अलग होने वाले हैं, जबकि पुख्ता सबूत किसी के भी पास में नहीं है अभी। ना तो उस पार्टी की तरफ से कुछ बोला गया है, ना ही इस पार्टी की तरफ से कुछ बोला गया है। लेकिन सचिन की इस कंडीशन को देखते हुए उस दिन के बाद से ही सब लोग कयास लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो वहाँ घटित हुआ था, जिसकी वजह से सचिन की इतनी कंडीशन खराब हो गई। और गाइज बात इतनी कैसे बढ़ गई कि सचिन आईसीयू में एडमिट हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो ये तो ज़रूर बहुत बड़ी बात है। या तो नेहा सामने आके सारी सच्चाई बताए, या अगर नेहा नहीं बता सकती तो सचिन सामने आके सारी सच्चाई बताए, जिससे लोग हैं भ्रमित ना हो और अपनी अपनी जो राय है वो बदल दें। और प्लीज़ बस यही प्रार्थना है सचिन से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा मनीषा के समय बिताए, मनीषा के साथ समय बिताए, ना कि यूट्यूबर के साथ में। क्योंकि यूट्यूबर जो है ना, सबको अब सचिन को भी समझ में आ गया कि ये जो रिश्ते हैं ना सोशल मीडिया के, सिर्फ दिखावने वाले रिश्ते होते हैं, बाकी अपने रिश्ते नहीं होते हैं। जब तक स्वार्थ होता है ना, तब तक आपके अपने होते हैं, बाकी स्वार्थ खत्म, आपके रिश्ते भी खत्म। और सचिन के साथ में ये एक बार नहीं गाइज, बहुत बार हुआ है। सचिन को यूज किया गया है, हर बार उसको यूज किया जाता है और उसको साइड में कर दिया जाता है। तो गाइज सचिन को अभी अच्छा सबक मिल गया है, और बस भगवान से प्रार्थना है कि वो आगे आने वाली जो भी लाइफ है वो उसकी अच्छी हो, और इन दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां हैं सचिन और मनीषा के बीच में, वो सारी सॉल्व हो जाएं। बस आज के लिए इतना ही गाइज। नेक्स्ट कोई भी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही